नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आप घर बनाते बनाते छत तक पहुंच गए और आप ये सोच रहे हैं कि भाई छत ढलाई के लिए कौन सा सीमेंट इस्तेमाल करें, क्योंकि कंफ्यूजन कहाँ होता है। मार्केट में वैरायटी ऑफ सीमेंट है, बहुत सारा सीमेंट है। अब मिस्त्री के अनुसार सब सीमेंट तो सेम ही है, लेकिन आप इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे सब सीमेंट का अलग अलग काम है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है छत ढलाई के लिए कौन सा सीमेंट इस्तेमाल करें, हम आज आपको बताएंगे। उससे पहले कुछ जानकारी आप लोग को मैं दे देता हूं कि भाई अगर आप छत ढलाई करने के लिए जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है, जिससे क्या है कि भाई छत आपका मजबूत बन सके। चलते हैं। देखिए मार्केट, अब यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है कि भाई ओपीसी सीमेंट इस्तेमाल करें या पीपीसी सीमेंट इस्तेमाल करें छत ढलाई में। आप लोग देखते हैं कहीं पे ओपीसी यूज हो रहा है, कहीं पीपीसी, लेकिन क्या है, और बहुत लोग तो पीएससी सीमेंट भी छत ढलाई में इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि जो है छत को कमजोर कर देते हैं। चलते हैं। तो अब यहाँ पे दो चीज की बात करेंगे। भाई पहले ओपीसी और पीपीसी क्या होता है। सिंपल सा है। ओपीसी आपका हो गया, जिसको टेक्निकल इंजीनियरिंग भाषा में बोलते हैं, सॉरी, पीपीसी हो गया पोर्टलैंड पोजेलाइन सीमेंट, और एक ये है। और अब ये जो है, और ज़्यादातर पीपीसी सीमेंट ही घर बनाने में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो पीपीसी सीमेंट को हम रिफर करेंगे वह हमेशा, और ये इजी तरीके से आपको अवेलेबल हो जाएगा। और ओपीसी जो है, ये सीमेंट आपको ज़्यादातर जो है लोकल मार्केट में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपका जो है हाई राइज बिल्डिंग में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। और ये आपका जो नॉर्मल जो है पर्सनल जो घर बनते हैं उसमें 1000-2000 स्क्वायर फीट में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, क्योंकि ओपीसी आपको बल्क में लाना पड़ेगा, ये आपको खुदरा भी डीलर के पास मिल जाएगा। और इसमें एक क्या डिफरेंस है कि ओपीसी का क्या होता है सीमेंट का, हम आपका ये भी बताएंगे किस कंपनी का लेना। ओपीसी आपका जो है दो ग्रेड का आता है, 43 और 53। ज़्यादातर 53 रिफर कीजिए अगर आप जो है हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं। ओपीसी सीमेंट का जो होता है आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन, ये बहुत ज़्यादा होता है और ये बहुत जल्दी सेट भी होता है। इसके वजह से अगर प्रॉपर तरीके से अगर आप जो है काम नहीं कर रहे हैं तो ज़्यादा क्या होगा कि इसमें क्रैक डेवलप हो जाता है स्लैब में, इसलिए। और पीपीसी क्या है, ये आपका नॉर्मल सीमेंट है, इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होता है, और जो कि स्लो जो है इसमें स्ट्रेंथ आता है, जिससे कि आप आराम से अपना घर बना सकते हैं। लेकिन आपको घर बहुत जल्दी फास्ट चाहिए तो ओपीसी चाहिए, लेकिन मैं बोलूँगा कि पीपीसी सीमेंट ही आपको घर बनाने में इस्तेमाल करना है। ओके। तो इसमें जो है दूसरा पॉइंट है कि भाई आपका वाटर प्रूफिंग केमिकल, वाटर प्रूफिंग सीमेंट एंड केमिकल। बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर अगर हम जो है वाटर प्रूफिंग सीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उसमें वाटर प्रूफिंग केमिकल इस्तेमाल करना है? बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आप देखे होंगे कि बहुत ऐसे कंपनी का, जैसे आपका एसीसी गोल्ड हो गया, अंबुजा कवच हो गया, और भी बहुत सारे कंपनी का जो है सीमेंट है जो कि वाटर प्रूफ वाला आता है। अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं तब जा करके आपको जो है केमिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप जो है नॉर्मल सीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं ओपीसी का, तब आप जो है उसमें डॉक्टर फिक्सिट 101 ऐसे बहुत इसमें आता है, इसको मिला करके कितना 200 ml एक बैग का जो कंक्रीट बनेगा उसमें मिला करके आपको इस्तेमाल करना, जिससे कि आपका पूरा छत वाटर प्रूफ हो जाएगा। तीसरा है सीमेंट परचेज के समय, जब आप सीमेंट खरीदेंगे उस समय जो है किन किन चीज़ों का ध्यान देना है। इसमें बस यही चीज़ है कि भाई कि कोई भी सीमेंट 3 मंथ ओल्ड, मतलब 3 मंथ से ज़्यादा पुराना सीमेंट है उसको बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिएगा, मैन्युफैक्चरिंग डेट देख लीजिएगा आप। दूसरा क्या है कि भाई कि हमेशा जो है आपको ताज़ा सीमेंट इस्तेमाल करना है।
और अगर आप जो है ओपीसी ले रहे हैं तो आप इसमें 53 ग्रेड कर लीजिएगा, नहीं तो पीपीसी आप अगर परचेज कर रहे हैं तो इसमें जो है एक अच्छा जो कंपनी आता है उसमें अल्ट्राटेक है, दूसरा आपका जो है अंबुजा है, एसीसी है और जेके लक्ष्मी है। आप ये रिफर कर सकते हो, ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अब एक ये चीज़, सिर्फ सीमेंट से जो है छत की मजबूती नहीं होगी, आपको जो है इसमें कंक्रीट जो तैयार होगा वो M20 ग्रेड का, M20 ग्रेड कंक्रीट आपको तैयार करना है, जिसमें इसका जो रेशियो होता है 1:1.5:3, जिसमें सीमेंट, ये सैंड, ये एग्रीगेट, सीमेंट सैंड एग्रीगेट ये मिक्स जो करके जो है कंक्रीट तैयार होता है। इसमें एक पार्ट अगर आपका सीमेंट है, 1.5 पार्ट आपका बालू होगा, 3 पार्ट आपका एग्रीगेट। अगर आप इसको जो है एक मेजरमेंट वाला जो है बॉक्स बना लीजिए, अदरवाइज इसको जो है अगर आप गमला से नापेंगे तो इसको नॉर्मली हम लोग जो देखे हैं कि एक बैग सीमेंट अगर आपका जो है 2 से 2.5 तगारी आता है, उसके हिसाब से आपको जो है इसमें मिक्स करना है 4 तगारी, ये हो गया आपका सीमेंट, 4 तगारी सैंड मिक्स करना है और प्लस 7 तगारी आपको एग्रीगेट मिक्स करना है। नहीं तो बहुत लोग क्या करता है कि भाई जितना मतलब 5 तगारी अगर सीमेंट बालू मिक्स किया, सेम 5 तगारी गिट्टी मिक्स करता है, इसमें कहता है कि मजबूती अच्छा रहेगा, नहीं, वो गलत है। हमेशा यहाँ पे देखिएगा कि ये 1.5 गुना, सॉरी 2 गुना रहता है इससे, जितना बालू है आसपास, क्योंकि हाँ इसको अब यहाँ पे 2 गुना इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे बात करते हैं डेंसिटी को लेकर के, डेंसिटी डिफरेंस होने की वजह से इस हिसाब से आपको किया जाएगा। दोस्तों हो गया आपका यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये मिक्स रेशियो ध्यान रखिएगा, ढलाई हो जाने के 24 आवर्स के बाद आपको पॉन्डिंग कर देना है। पॉन्डिंग करने से पहले सुबह सुबह जब आइएगा पानी का छिड़काव कर दीजिएगा। पॉन्डिंग जो है मोर्टार बना करके, बालू सीमेंट का लूज मोर्टार बना करके आपको घेरा बना देना है। फिर जो है 3rd डे, ये 2nd डे पॉन्डिंग कीजिए, 1st डे ढलाई हुआ, 2nd डे पॉन्डिंग किए, उससे पहले पानी छिड़क दे पॉन्डिंग किए, फिर 3rd डे जब वो सूख जाएगा पॉन्डिंग, इसमें जो है पूरा वाटर जो है फिल कर देंगे। अब ये पानी की जरूरत क्यों पड़ रही है भाई? क्योंकि कंक्रीट हम लोग ढलाई कर दिए, छत ढलाई कर दिए। रूल ये है कि जब भी कभी हम लोग जो है, अगर हम बात करें, अगर हम छत ढलाई कर रहे हैं तो सीमेंट क्या हुआ, पानी के साथ मिक्स हुआ। पानी के साथ जैसे ही मिक्स होता है उसका हाइड्रेशन प्रोसेस उसका शुरू हो जाता है। हाइड्रेशन प्रोसेस में जो है हीट जनरेट होता है, उस हीट को रिड्यूस करने के लिए पानी का सहारा लेता है, जिससे वो प्रोसेस चलते रहे और कंक्रीट का जो है स्ट्रेंथ बढ़ते रहे। अगर वो नहीं करेंगे तो भाई पूरा जो है कंक्रीट बर्बाद हो जाएगा, क्रैक भी हो सकता है और समय से पहले जो है छत में दरार दिखेगा और मजबूती नहीं रहेगा। बहुत मिस्त्री ठेकेदार लोग क्या बोलेगा, तराई की जरूरत क्यों है जी, क्यों करना तराई? तराई बहुत जरूरी है वाटर क्यूरिंग, जिससे क्या कि मजबूती है। पानी उसको जो है मजबूती नहीं दे रहा है, वो जो हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस जो हो रहा है उस चीज को ठंड करने के लिए पानी उसको सहारा दे रहा है, जिससे कि वो उसका प्रोसेस चलते रहे। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद जरूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाए, उसे क्लिक कर दीजिए। उससे बेनिफिट बचे होता है, जब सिविल इंजीनियर डिपार्टमेंट पर नया वीडियो अपने लेकर आएगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में दिखेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए वीडियो पर देखने के लिए धन्यवाद।